निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी में आपका स्वागत है। आज हम आपको शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय के अंतर्गत टिप्स, खेल प्रदर्शन में जो रणनीति है, जो युक्तियां हैं, जो टिप्स हैं, उनके बारे में अध्ययन कराएंगे, क्योंकि इनका बहुत महत्व है। बिना रणनीति के आप कोई युद्ध लड़ने जा रहे हैं, कोई खेल खेलने जा रहे हैं, तो आप सफल नहीं होंगे अगर आपके पास रणनीति नहीं है। क्योंकि आज जो आपके अगेंस्ट है, जो खिलाड़ी है, उसको सामने अगर आपको प्रदर्शन करना है अपना बेहतर, उससे बेटर और जीतना है, तो आपको प्लानिंग बनानी होगी। तो एक तरह से युक्तियां खेल प्रदर्शन में अपना अहम रोल प्ले करती है। कैसे प्ले करती हैं? क्योंकि देखिए, ज्ञान तो सारा ले लिया, थ्योरी क्लास ले ली हमने कि भाई फला गेम को खेलने के ये स्टेप्स हैं। अब उनमें बारीकियां होनी चाहिए। बारीकियां कैसे कहलाती हैं कि कई बार कई सारी व्यवस्थाएं एट ए टाइम आपको, जो आपने पढ़ी हैं, जो आपने देखी है, वो वहां उपलब्ध नहीं हो। तो ऐसा नहीं है कि आप बैकफुट पे आ जाओ, आप उस गेम में इंटरेस्ट ना लो, आप उस गेम को से आउट होने की कोशिश करो। नहीं नहीं नहीं, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करें, परिस्थितियों के साथ समझौता करें, उनको अपने साथ एडजस्ट करने की कोशिश करना ही युक्तियां हैं, रणनीतियां हैं। बेसिकली वैसे ये तीन तरह की होती है। वही कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं हम, खेल से जब लेके चलते हैं, तो एक तो खेल से पूर्व की, एक तो खेलते समय ही रणनीति के, मान लो आपने जो दाव चला है, जो जिस तरह से आप काम कर रहे हो, उस समय की आपकी कोई जो प्लानिंग है, जो टेक्निक है, जो आपकी टिप्स हैं, जो युक्तियां, रणनीति है, वो आपकी एक है पूर्व में, पहले से ही प्लान बना के जाएं कि हम इस तरह से, क्योंकि कई सारे वे होते हैं एक गेम को खेलने के। अब आप कौन सा वे चुनेंगे, कौन सा रास्ता आप उसमें इख्तियार करेंगे, ये आपको डिपेंड करेगा उस समय की परिस्थितियां देख के। तो एक तो पूर्व में आपको ऑप्शन इतने होने चाहिए कि मान लो इस तरह से वो दाव लेता तो मुझे किस तरह से, जैसे मान लो कुश्ती की प्रतियोगिता हो रही है तो दाव पेच से ही होगी, तो उस समय आपको यह एहसास, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जिन दावों को लेना चाहो सामने वाला भी वो उसी दाव लेना चाह रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, दोनों ही, कई बार हमने देखा है, पतंग उड़ाई होगी आपने, पतंग उड़ाते हैं तो ऐसा कई बार एक साइकोलॉजी मानो या है भी कई पैटर्न कि नीचे से जो पेच लड़ाएगा, एक तो होते हैं ऊपर से और एक होते हैं नीचे से, यानी अपनी पतंग को नीचे रख के और जो पेच लड़ाएगा उसकी जीत होगी, ये रणनीति बना के चलते हैं। तो दूसरे वाले ने भी यही पार्ट पढ़ा है, तो कोशिश करता है वो भी अपनी पतंग को नीचे ही लाने की कोशिश करता है। तो दोनों में ही कई बार इस लास्ट में फिर क्या होता है, भाई पतंग है कई बार अनकंट्रोल रह जाती है, तो जिसका जिधर घुस जाती है ऊपर से आ जाते हैं, तो ऊपर से भी पेच लड़ जाते हैं। हालात ये है कि कोई भी, जब आप गेम खेल खेल रहे हैं, उस समय की आपकी जो स्ट्रेटेजी है, उस समय की आपकी जो रणनीति है, वो इस तरह की होनी चाहिए कि आप उसमें विजयी हो। भाई ओवरऑल विजयी होने का बात है, आपका अपना रिजल्ट सही आए। तो अब हम इसको इससे लेके चलते हैं। पहले यहाँ की युक्ति की अवधारणा क्या है। युक्ति प्रतिस्पर्धा, कला के साथ साथ प्रतियोगिता के दौरान, एक तो प्रतिस्पर्धा की कला है युक्ति, और दूसरा है प्रतियोगिता के दौरान किसी रणनीति के वास्तविक रूप में अभ्यास कराने की प्रक्रिया है। यानी युक्ति टिप्स के माध्यम से हम उस तरह का अभ्यास करते हैं कि हम वास्तव में इस तरह से ही वहां रोल प्ले करेंगे। युक्ति या टिप्स या रणनीति सामान्य व विशेष खेलों के लिए अलग अलग तैयार की जाती है। हर खेल की अपनी अलग रणनीति होती है, उसके लिए उसके दिमाग में सेटअप उसी तरह से होता है। प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न साधनों, अब बात आती है साधनों पर, कि आपने
किन साधनों को यूज करना है उस प्रतियोगिता में, एवं विधियों के माध्यम से युक्तिपूर्ण क्षमताओं का निर्धारण किया जाता है। आप इस तरह की युक्तियां निर्धारित करते हैं, टिप्स निर्धारित करते हैं कि आपको सफलता मिले। इसके बाद एक राइटर हैं हैरे कहते हैं कि प्रतियोगिता के लिए संगठन 3 प्रकार का होता है। जब आप किसी प्रतियोगिता के लिए तैयार हो रहे हैं, किसी गेम को खेलने के लिए आप तैयार हैं, तो 3 तरह के आपके दिमाग में सोच आती है। पहली है प्रतियोगिता के दौरान, कि जब प्रतियोगिता आपने चालू कर दी है तभी आपको कि मुझे इस तरह का गेम खेलना है, इस तरह से मेरी उसकी टिप्स है, मेरी रणनीति है। दूसरा है प्रतियोगिता से पूर्व, पहले ही प्लानिंग पूरी सेट करके जाते हैं। और तीसरी है दीर्घ अवधि तक के संगठन, लंबी अवधि तक आप एक प्लानिंग को सेटअप में रखते हैं और रणनीति से आप विजयी होने की कोशिश करते हैं। तो ये पहली और जो दूसरी है, ये तो ऑटोमेटिक में, एक तो ऐसी है कि पूर्व में आपने सोची कि वहां पर माहौल मिला नहीं मिला तो शायद सक्सेस हो नहीं हो। एक उस समय भी आप, एक दीर्घकालिक जो है, लंबे समय तक आप उस रणनीति पे चल रहे हैं, आप होपलेस नहीं हो रहे हैं और अपने आप को जीत के लिए पूरे वो हैं, तो उसके लिए उसमें क्या काबिलियत होनी चाहिए उस रणनीतिकार में, सुन लीजिए आप। इस दीर्घ अवधि जो संगठन है, इसका मुख्य उद्देश्य प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों की शारीरिक, तकनीक, युक्तिपूर्ण एवं मानसिक तैयारी है। यानी शारीरिक और मानसिक रूप से उसके इस तरह से सेटअप करना है जिससे वो लंबे समय तक अपने गेम के प्रति सिंसियर बना रहे, गेम के प्रति जागरूक बना रहे। इन सबकी तैयारी के लिए, तीनों प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए कुछ सुझाव दिए हैं कि क्या ऐसा माहौल हो उस समय। तो उस सुझावों में देखिए, सुन लीजिए। नंबर 1, प्रतियोगिता का स्थान एवं समय। टिप्स में, रणनीति में यह ध्यान रखा जाए कि स्थान कैसा चुना गया है, यानी मैदान कैसा है, प्लेग्राउंड कैसा है, उस पर आप अपनी मद्देनजर रखो कि कड़क ज्यादा है, मट्टी ज्यादा है, पैर जम रहे हैं, नहीं जम रहे, उस सब तरह का आप अपने दिमाग में भर लें। तो पहले तो है उसका स्थान का ध्यान, और फिर है एवं समय। समय कैसा है, सुबह का है, शाम का है, दोपहर का, गर्मी ज्यादा होगी, कम होगी, किस तरह से, तो ये जरा अपना दिमाग में सेटअप बैठाना होता है। नंबर 2, प्रतियोगिता के दौरान प्रतियोगिता स्थल की वातावरणीय स्थिति, आर्द्रता और ऊंचाई आदि। दोबारा भी आ गई, यानी उसमें नमी कितनी है। कई बार क्रिकेट में देखते हैं जो पिच है उसकी आर्द्रता ज्यादा होगी, बॉल कम उछलेगी, सूख जाने पर बॉल ज्यादा उछलती है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी रणनीति तय करेंगे। भाई जिस तरह का पिच है, जिस तरह का मैदान है, जिस तरह का स्थल है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें। फिर ऊंचाई कितनी है उसकी, जमीन पे है या ऊंचे पे है, किस तरह का है, वो सारी बातें भी देखनी होती है। फिर है तीसरा बिंदु कि जो आपके अगेंस्ट टीम है, विरोधी टीम, कमजोर और शक्तिशाली बिंदु, उनको देखना होगा उनके बारे में कि उनके वीक पॉइंट क्या है और वो किस में पावरफुल है, वो दोनों को आप वॉच आउट करना होगा। क्योंकि हर टीम का कोई ना कोई कमजोर पक्ष भी रहता है और कई उनके प्लस जो है सकारात्मक पक्ष भी रहते हैं, तो दोनों पर पूरी फोकस। विरोधी खिलाड़ियों की संख्या और प्रतियोगिता के उपयोग के लिए की जाने वाली युक्तियां। सामने वाले की रणनीति को भांपना भी एक कला है। कई बार क्या है, हम अपने आप को मान लेते हैं कि हम है योद्धा, दुश्मन को कमजोर समझना भी सबसे बड़ी बेवकूफी है। चाहे दुश्मन कितना ही पतला दुबला है, कैसा भी है, लेकिन उसको कमजोर न समझे, उसको भी आंकने की कला होनी चाहिए। विरोधी को, उसकी प्लानिंग को, उसकी रणनीति को जानने की आप में शिफ्ट होनी चाहिए। फिर है प्रतियोगिता स्थान पे
उपकरण क्या है जिनको आप यूज करेंगे, जिस तरह के मान लो पानी की व्यवस्था है और हाथ पहुंचने के लिए तौलिया है, अदर जो सामान जितना होता है वो है कि नहीं। कई बार जैसे गोला फेंके तो वो गोला की कैसी स्थिति है, ठीक है, तस्तरी की क्या है, कहीं टूट फूट तो नहीं है, अपने हाथ पे एक बार प्रैक्टिस करके देख लें। एवं प्रकाश आदि, प्रकाश यानी रोशनी कैसी है, रोशनी सामने से आ रही है, सूरज सामने से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, कहाँ है, कैसे है, वो सारी आपको व्यवस्थाएं देखनी होंगी। इसके बाद है एम्पायर का काम। एम्पायर एवं निर्णायक के रूप में भाग लेने वाले व्यक्ति की प्रकृति और व्यवहार। कई आपने देखे होंगे, और गेमों में तो आपने शायद नहीं इतना रुझान होगा, लेकिन क्रिकेट को तो मोस्टली 80 से 90% स्टूडेंट उससे इंटरेस्ट रखते हैं। कई बार क्या होता है, कई जो एम्पायर होते हैं थोड़ा ऐसे होते हैं जिनको आप ये मानो रूढ़ता होती है, जरा बात पे ही गुस्सा हो जाए, थोड़ा सा जो उनकी मिजाज है, उनका जो नेचर है, और जरा बात पे पेनल्टी लगा दें। कई चीज़ें आपको उनकी बर्दाश्त नहीं हो। कई ऐसे हों कि उनको एहसास कराना पड़े कि ज़्यादा आप हुटिंग करेंगे, ज़्यादा किसी बात पे प्रेशर डालेंगे तो ही वो डिसीजन लेंगे, तो उनका व्यवहार देखना होगा। कई बार कई नॉर्मल देखते रहते हैं कि जब तक उधर से कोई ये नहीं कहे कि साहब आउट है या ये गलत है कि फाउल हो गया, तब तक वो उसका डिसीजन पे कायम ही नहीं और नॉर्मली ले जाए, तो आपको उसकी नेचर पर एक बार में ही पता चल जाता है कि वो किस नेचर का है, तो उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। प्रतियोगिता स्थल पर दर्शक गणों की संख्या एवं उनकी संभावित अनुक्रिया पर भी ध्यान। कई बार क्या है, आदमी को जो खिलाड़ी हैं उनको विचलित कर देती है दर्शकों की एक्टिविटीज, अनुक्रिया जो है। आप बढ़िया खेल रहे हैं फिर भी हुटिंग हो जाए, आप स्लो खेल रहे हैं, अच्छा नहीं खेल रहे हैं, फिर भी तालियां बज जाएं आपके गेम पर, आप इनकरेज हो जाएं। दोनों ही बातें हैं। तो दर्शक, फिर कई बार क्या होता है, दर्शक दीर्घा की साइड से बोर्ड लगाना पड़ जाता है। कई बार वो ज़्यादा परेशान रहता है, कोई खिलाड़ी तो कह देते भाई इधर बंद कर दो इनका देखना, मेरा अट्रैक्शन ज़्यादा इधर ही जा रहा है। तो आप व्यवस्थाएं रखें कि वो जो दर्शक दीर्घा है वो आपको किस तरह से प्रभावित कर रही है। फिर है प्रतियोगिता स्थल आयोजन के अलावा रहन सहन की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, ट्रेनिंग के लिए वातावरण। ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि जहां प्रतियोगिता हो रही है वहां पर रहने सहने की कैसी व्यवस्था है। अभी आप मान लो जहां ठहरे हुए हैं वहां खाने पीने का सही नहीं है, पानी सही उपलब्धता में नहीं है, खुजली हो गई आपकी, अब गेम खेल रहे हो खुजली हो रही है, काय पे कंसंट्रेट करोगे आप, खुजाने पे। अब खुजाने पे रहोगे तो जो कमेंट्रेटर है वो आपको एक स्पष्ट रूप से कहेगा ही, क्योंकि खुजली का एक वो है स्लोगन, पहले कहते थे एक ठेले पे कि जो मजा नहीं आता है लड्डू कचौड़ी पूड़ी सब्जी खाने में, उससे कई गुना मजा आता है खुजली के खुजाने में। जिसके खुजली हो जाए उसको देखो आप बड़े तन्मयता से खुजाता ही रहता है, उस जगह पर खाना पीना सब छोड़ देता है। तो ऐसी ही पोजीशन अगर कहीं किसी खिलाड़ी की हो जाए तो पहले ध्यान रखे, और तो इस तरह का कहीं हो कोई गद्दे जिन पे सो रहे हैं उनमें कोई खुजली वाली कोई छोड़ गया हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें छूत की बीमारी है, तो उसका भी ध्यान रखें और अपने आप को पूरी तरह से एक्टिवेट रखें। इस सब के माध्यम से जो ट्रेनिंग के दौरान खिलाड़ी के लिए जो प्रतियोगिता हो रही है उसमें जो रणनीति बनाई है वो साधनों पे भी डिपेंड करती है कि कैसे हमने संसाधन और वो तैयार करें कि नहीं। ठीक है, प्रतियोगिता के दौरान युक्तिपूर्ण क्षमताओं का धनात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर आप टिप्स बना के रणनीति बना के चलोगे तो आपके लिए वो सकारात्मक रहेगी, आपको प्लस में आप बताएगी। अगर आपने टिप्स नहीं है, आपकी रणनीति नहीं है, तो कई बार आप डिफीट खा जाते हैं। क्योंकि इस प्रतियोगिता के दौरान जो नियम और सिद्धांत बनाए जाते हैं, जो टिप्स बनाई जाती हैं, उससे
उद्देश्य निर्धारित हो जाता है और उच्च स्तर के खिलाड़ी या टीम के खिलाड़ियों को युक्तिपूर्ण अवधारणा खेलों के लिए युक्तिपूर्ण तैयारी का आधार प्रदान करती है, एक आधार प्रदान करती है बड़े जो गेम है उनमें। अब है कुछ ज्ञान की युक्ति जो है, युक्तिपूर्ण जो ज्ञान है वो कौन कौन सा है, जिसके अंतर्गत हम नंबर 1, खेलों के नियम एवं नियमावली का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जिस खेल को खेल रहे हैं उसके नियम, रूल एंड रेगुलेशंस आपको जानकारी में होना चाहिए, नहीं तो जरा में ही आप फाल्ट कर जाओगे। जरा सा आप कोई पॉइंट इधर से उधर आपका कहीं हुआ और आप पर नेगेटिव में आपके पॉइंट आ जाएंगे। खेलों की युक्तिपूर्ण क्रिया के बारे में खिलाड़ी या टीम को उच्च स्तर तक जाने के मुख्य साधन है। उच्च स्तर तक आप तभी पहुंच पाओगे जब आपके पास टिप्स होंगी। प्रत्येक खिलाड़ी को खेल के मूलभूत तत्व, विशिष्ट युक्तिपूर्ण नियमों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जिन्हें प्रतियोगिता के दौरान बिल्कुल अनदेखा न किया जाए। जैसे दौड़ में खिलाड़ी को ओवरटेक करके जाना, कोई आपको ओवरटेक कर गया दौड़ में तो आपको उसको इग्नोर कर जाना, ठीक है हम भी आगे आएंगे। अब आप उसमें होपलेस नहीं हो रहे यार मुझसे आगे निकल गए, ठीक है अभी वो आगे जा रहा है, मेरी स्पीड चलो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। खिलाड़ी को यह युक्ति ज्ञान आवश्यक है कि जिस तकनीक से उसे सबसे ज्यादा लाभ मिल सकता हो। यह हमेशा ध्यान रहे कि वह कौन सी ऐसी टिप्स रणनीति बना रहा है जिससे उसे अधिक से अधिक लाभ मिल रहा है उसके लिए। खिलाड़ी को प्रतियोगिता में सफलतापूर्वक भाग लेने के लिए मनोवैज्ञानिक कारक और शारीरिक दक्षता के अंतर संबंधों के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान होना। कई बार हम साइकोलॉजिकल रूप में अपने आप को नर्वसता ला देते हैं। कई लोग आगे पहुंच गए, पहले राउंड में वो आगे चले गए, तो आपको मनोविज्ञान काम करेगा, ठीक है वो पहुंच गए, मेरा अपना एक अलग शेड्यूल है, मैं दूसरी तकनीक से काम कर रहा हूं, मैं पहले के चक्कर स्लो लगाऊंगा बाद में फास्ट लगाऊंगा। कोई फास्ट लगा रहा शुरू में, उसने 5 चक्कर लगाने 3 इतने फास्ट लगा दिए कि उसका एक ही पूरा हुआ। और साइकोलॉजी में कल आदमी अगर होगा जरा में डिप्रेशन में आके छोड़ ही जाएगा मैदान में, तो नहीं लगा रहा, ये तो जीत गया। लेकिन उसके तीसरे चक्कर पे स्पीड इतनी कम हो जाएगी तब आप स्पीड पकड़ लेना जो आप स्लो चल रहे हो। खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है आपने? अगर कछुआ होपलेस हो जाता कि यार इसकी स्पीड और मेरी स्पीड में जमीन और आसमान का अंतर है, काय को मैं दौड़ लगा रहा हूं, तो वैसे ही फ्लॉप था वो। क्या मतलब था उसको? अरे ये तो सुनी हुई कहानी है, नहीं है। लेकिन उसने कहा ठीक है तू तेरा कर्म कर, मैं मेरे उससे कर रहा हूं। खरगोश ने कहा स्लो स्पीड पे आ रहा है, आराम कर लेते। इतनी दूरी पे आ गए, इतनी दूरी में आने को उस पर 2 दिन लगेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे लगातार चलता रहा रेगुलरिटी में, न थका न करा, वो सोता ही रह गया, वो आगे बढ़ गया, जीत गया। तो उसी को फॉलो करने वाली बातें बताते हैं। टेक्निक ये कहती है कि मनोविज्ञान को याद करें और आप अपनी फिजिकली जो दक्षता है उसको हमेशा अपने अंदर महसूस करते रहे। फिजिकली फिटनेस अगर आपकी कमजोर आपने महसूस कर ली तो आप, मेरे साथ हुआ एक बार, मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार फौज में पंडितों की जगह निकलती है, उसमें गया मैं। अब मुझे दौड़ की ज़्यादा अभ्यास नहीं था, लेकिन हाँ अपने टाइम में था, मैं काफ़ी पुरानी बात है, 30-35 साल, 30 साल के आसपास हो गए होंगे, 30-35 साल। तो वही हालत जो मैंने अभी बताई, लेकिन साइकोलॉजी सेट नहीं कर पाया उस समय। कुछ तो एज कम थी और कुछ ऐसा गुरु नहीं था, कोई कोच नहीं था, कभी ऐसी किताब नहीं पढ़ी कि ये स्ट्रेटेजी बना के चलनी है। तो वहाँ तो ऐसे लड़के आए, तो उसमें ये कह रखा था कि अगर आप थक जाओ तो इसे एक झंडा लगा रखा था रेड, इसके पास आ जाना। अगर कोई को ज़्यादा जोर ही नहीं करें, कोई परेशान हो जाए, किसी तरह की उनकी हार्ट बीट बढ़ जाए, ये बढ़ जाए वो बढ़ जाए, तो हार्ट बीट तो क्या बड़ी होपलेस हो गए। हमारा 1 चक्कर, लोगों के 3-3 चक्कर पहुंच गए। हमने लास्ट में बात की यार इतना वैसे थके क्यों झंडे के नीचे, मतलब जितनी दौड़ जो लोग लगा रहे थे हम उसमें 2 और हमसे पहले पहुंच गए, तीसरे नंबर पे हमने भी पहुंच गए। फिर हमारे पहुंचते पहुंचते और 20-25 लोग आ गए,
तीसरे या चौथे चक्कर पे। कहने का तात्पर्य ये है, अगर हम स्ट्रेटेजी से चलते तो हम उस दौड़ में आसानी से जीत सकते थे। हम एक ही क्रम में दौड़ते, हमें एक पता रहता है कि हमें ये इतने मीटर की दौड़ है और इसको इतने समय में इस स्पीड पे पूरा कर लेना होगा, टेंशन नहीं है हमें। लेकिन समय हमारे पास बहुत था, हम तो बैठे रहे झंडे के नीचे, तब तक बहुत देर बाद लोग दौड़ के आए और वो भी पार लग गए, धीरे चलने वाले भी, लेकिन पेशेंस नहीं रहा। उसके बाद है, खिलाड़ी के प्रदर्शन को निर्णायक एम्पायर या दर्शकगण किसी तरह प्रभावित करते हैं या कर सकते हैं, उसका ज्ञान होना खिलाड़ी के लिए आवश्यक। कितनी बड़ी बात है। देखिए, कई बार खिलाड़ी के लिए एम्पायर के एक्सप्रेशन और दर्शकगण के एक्सप्रेशन भी नर्वस कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कई खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको पीछे से बोतल फेंक रहे हैं, उनके साथ उठे कर रहे, ओए ओए। अब वो क्या है कि इतना इरिटेट हो जाता है कई बार, तो जैसे कोई मोटा है तो उसको मोटे मोटे कह के चिल्ला रहे, कोई कुछ कह रहा है, कोई पतला है तो उसको कुछ और कह रहे। अब वो इतना इरिटेट हो जाता है कई बार तो कि जो उसका मेन लक्ष्य है, जैसे क्रिकेट खेल रहा है तो जो गेंद आएगी उस पर तो ध्यान हट के पीछे देखने लग जाए, कौन सा कह रहा है, ये लो कैच छूट गया। कमेंटेटर कहता है ध्यान नहीं है, दर्शकों की तरफ देखते हुए रहे खिलाड़ी और अपना जो रोल था उसको वो पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये ध्यान रखें, उनकी पहचाने दर्शकों को भी कि वो जो हुटिंग कर रहे हैं उससे वो प्रभावित तो नहीं हो रहे, क्योंकि प्रभावित होंगे तो फिर उसके क्या है, उसके रिजल्ट फिर सही नहीं आएंगे। और सही रिजल्ट नहीं आने का मतलब होता है कि आपको असफलता मिलनी। फिर एक खिलाड़ी को अपने युक्तिपूर्ण व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए, इससे खिलाड़ी प्रतियोगिता के लिए मानसिक रूप से सुदृढ़ हो जाता है। आपको अपनी रणनीति पर विश्वास होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप जो रणनीति लेके चले हैं, पूर्व में निर्धारित की है या एट ए टाइम की है, उसको दूसरे को देखकर आप अपनी रणनीति को छोड़ दें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे और हो सकता है कि जो आपने बनाई थी रणनीति वो उस पर आप सही नहीं उतर पाए। तो मानसिक रूप से आप उस पर स्थिर रहें, क्योंकि मान लो शुरू में कहीं नहीं उस रणनीति की पार पड़ रही है, लेकिन थोड़ा वेट करें, पेशेंस रखें और उसी रणनीति से अपने आप को जीतने के लिए प्रयासरत रहें। अंत में कहना यह होता है कि प्रतियोगिता को आयोजित करने के लिए किन किन साधनों और सूचनाओं की आवश्यकता होती है, इन सब तथ्यों का ज्ञान खिलाड़ी को होना चाहिए। एक तो खिलाड़ी को ज्ञान होना चाहिए काहे का, कि उसके पास रूल रेगुलेशंस उसके दिमाग में है या नहीं। छोटी छोटी बातों पर पेनल्टी तो नहीं लग रही है उस पर बार बार में, उसको कहीं नेगेटिव मार्क तो नहीं मिल रहे, तो एक तो पूरा उस पर रखें फोकस और दूसरा अपनी स्ट्रेटेजी को बनाए रखें। तो अभी एक और रह जाएंगे सिद्धांत, इनको मैं कल की वीडियो में बता दूंगा, लेकिन अभी हम जब लेके चलते हैं कि युक्ति अवधारणा क्या है। युक्ति अवधारणा से तात्पर्य यही है कि किसी भी खेल को खेलने के लिए कुछ ऐसी प्लानिंग की जाती है, कुछ ऐसी टिप्स निर्धारित की जाती है कि हम उनके माध्यम से इसमें सफल हो जाएंगे। और इसके लिए बहुत सारी जो बातें हैं वो ध्यान में रखनी होती हैं। अगर दीर्घकालिक आपको प्लानिंग बनाना है, पूरे खेल तक लास्ट में आपको जमे रहना है, तो इसके लिए आपको साइकोलॉजिकल रूप से भी स्ट्रांग रहना होगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल यानी मेंटली रूप से आप कई बार नर्वस हो जाते हैं और खेल में रुचि लेना कम कर देते हैं, जबकि खेल अभी तो चल ही रहा होता है। आपको आइडियल बनाना है कछुए को, चाहे कोई भी गेम हो, ठीक है, हम अपने खेल की भावना से खेल रहे हैं, हमारी स्ट्रेटेजी खेल रहे हैं, हारना जीतना अलग बात है, लेकिन बीच में आप सरेंडर हो गए यानी आप साइकोलॉजिकल रूप से नर्वस हो गए। तो एक तो साइकोलॉजिकल रूप से आप स्ट्रांग रहें, अपनी फिजिकली फिटनेस को बनाए रखें, ठीक है। दूसरा, आपको पूरा जानकारी होती रहनी चाहिए कि किस तरह के रूल रेगुलेशंस हैं जिसमें आप किसी तरह से फाल्ट पे नहीं जाएं। इसके अलावा जो इसकी मेन थीम है वो है कि आप जो रेफरी है, जो एम्पायर है, उसकी नेचर को भी अवगत, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर आप
उस पर दबाव बनाएंगे तो वो इरिटेट हो जाएगा और आपके खिलाफ कोई एक्शन भी ले सकता है। तो इसलिए ज़्यादा उसकी नेचर के अकॉर्डिंग ही आप काम करें। फिर एम्पायर को या उसके जो साथी हैं, जो रेफरी हैं, उनको भी आप अपने मिजाज से, आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे आप उस रेफरी की आंखों में चुभे नहीं। क्योंकि गेम को, खेल को इंटरेस्टेड बनाने के लिए फिर एक सबसे बड़ी बात होती है दर्शक धीर का। दर्शक धीर का कई बार आप अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन अच्छा खेलने के बाद अगर आपको फीडबैक सही नहीं मिला, आपके लिए उसमें किसी तरह की कोई क्लिपिंग नहीं हुई, तालियां नहीं बजी, तब भी आप नर्वस रहते हैं, यार मैंने छक्का लगाया, कोई न तालियां ही नहीं बजाई, बहुत बड़े खड़े होके मुझे वो ही नहीं किया एक तरह से मोटिवेट, तो उस समय आप नर्वस रह जाते हैं। तो उन दर्शकों की ओर, फिर उन दर्शकों की ओर अपनी नजर नहीं रखें जो आपकी हुटिंग कर रहे हैं, नहीं तो आप अच्छे खेलते खेलते उन पर फोकस करके नेगेटिव वे में चले जाएंगे। ये सारी बातें ये डिपेंड करती है कि दर्शकों की हो चाहे बात, चाहे खिलाड़ी को लिए जो दूसरा खिलाड़ी है जो अगेंस्ट में है, उसको भी कई बार अपने आप में बड़ा नहीं मान लेना चाहिए। ठीक है, वो अपनी जगह है, हम अपना प्रयास कर रहे हैं, होगा वो जीतेगा तो लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं युक्ति में, तो युक्तियां एज ए ट्रेनिंग जब युक्ति की होती है तो उसमें टिप्स हैं, उसमें यह जानकारी दी जाती है कि हमें किस अंदाज में गेम को जीतना है।